दिन और नया पोर्ट। कल हम एंकरेज पे थे, आज हम पोर्ट पे जा रहे हैं डिस्चार्जिंग करने के लिए। सो बाहर धूप हो रही है। यहाँ पे पाइप में ना ये वेल्डेड बोल्ट है। अब विंडो से बाहर का व्यू, तो यहाँ पे चेयर मूव कर लो, क्योंकि अगर आपने चेयर नहीं रखी तो ये कहीं ना कहीं जाके टक्कर मारेगी, और अगर वो टक्कर लगी आपके किसी भी सामान पे तो और ज़्यादा हो सकती है प्रॉब्लम। हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। नया दिन और नया पोर्ट। कल हम एंकरेज पे थे, आज हम पोर्ट पे जा रहे हैं डिस्चार्जिंग करने के लिए। सो बाहर धूप हो रही है, मैं बस रेडी हो गया हूँ, नीचे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद हमारा रूटीन स्टार्ट होगा। मुझे जाना है मैनीफोल्ड पे, क्योंकि मैनीफोल्ड को लाइन अप करना होता है। जो थर्ड इंजीनियर होता है वो बेसिकली मैनीफोल्ड पे जाके गाइड करता है कि आपको कितना एस्टर्न या कितना हेड करना है शिप को, और मैनीफोल्ड को एक्चुअली लाइन अप करना होता है आपको जेटी से। तो मैं वहीं पे जाऊंगा, पहली मेरी ड्यूटी वो होती है। उसके बाद फिर चीफ ऑफिसर का जो भी प्लान होगा उस प्लान के अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना होगा कि क्या डिस्चार्जिंग रेट रखेंगे और कौन से टैंक्स हम डिस्चार्ज करेंगे और क्या प्लान है चीफ ऑफिसर का। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है डे। और यहाँ का मैं व्यू बताऊँ तो पहले यहाँ पे सारे के सारे बादल नीचे थे, अब सारे ऊपर हो गए हैं, बिल्कुल सनी हो गया है। यहाँ पे पीछे की तरफ ज़्यादा था क्लाउड नीचे। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे पोर्ट के पास जा रहे हैं तो प्रॉपर आपको सन देखने को मिल रहा है। तो बस मैं निकल रहा हूँ, 7:15 हो गए हैं। ब्रेकफास्ट करूँगा अपना नीचे जाके, और ये मुझे ले जाना है कॉफ़ी मग अपना। इस कैबिन में अच्छा है कि मेरे पीछे से भी व्यू है, मतलब यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ मेरे कैबिन का व्यू, यहाँ से भी है और साइड से भी है। ये अच्छी चीज़ है इस कैबिन की। बाकी कैबिन टूर तो मैं आप लोगों को दूंगा भी जब मैं फ्री होऊंगा। बॉयल एग, ये पता नहीं कैसी ब्रेड है। ब्रेड थोड़ी सी अलग है और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी ना सार है, मतलब खट्टी खट्टी सी है थोड़ी। सॉसेजेस, बकवीट, ऑमलेट है क्या? ऑमलेट हो गया ऑमलेट। चलो ऑमलेट और बकवीट खाया जाएगा, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी। रिचर्ड और कुकी अपना काम करके सुबह 5 बजे आ जाते हैं। कुकी जो होता है ना जिस शिप पे, तो सुबह 5 बजे और रात के मतलब 8:30 9 तो उनको बज ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं अगले दिन के लिए खाने के लिए। तो इनका तो ओवर टाइम होता ही है। रिचर्ड जैसे कि भी यहाँ पे मॉर्निंग। तो इनकी जॉब मुझे लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। एक इनका ओवर टाइम होता ही होता है, और एक ATO जो जहाज पर अकेला बंदा होता है, जैसे कि मैंने वीडियो भी बनाई है कि बाकी इंजीनियर्स के लिए इजी होगा, बट एक ESO के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अपने मशीन के लिए उनका ना कोई सीनियर होता है ना कोई जूनियर होता है। तो वो ही अपनी सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के का सब कुछ उन्हीं को देखना होता है। ही इज़ द ओनली वन जिनको सारी की सारी इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स, सारी मशीन समझना है। अगर स्टार्ट नहीं हो पा रही है या फिर कुछ फॉल्ट आ गया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, तो कैसे अभी वेव्स आ रही है। अब 6 मीटर से ऊपर की वेव्स है। बारिश भी आ रही है अब तो। मौसम के खराब चलते कॉफ़ी टाइम लेट हो चुका है, सब जा चुके हैं, मैं अब जा रहा हूँ। जनरेटर स्टार्ट करके देख लिया, प्रॉपर चल रहा है, कोई लीकेज नहीं है। ये आपको चेक कर लेना चाहिए जब भी आप कोई काम करो जनरेटर पे, क्योंकि एक जनरेटर एक ऐसी चीज़ है जो ऑटो स्टैंड बाय पे होता है। मतलब अगर एक जनरेटर स्टॉप होगा तो दूसरा वाला ऑटो पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो स्टार्ट करके चेक करके देख लो कि कुछ कोई लीकेज नहीं हो रही जो भी आपने काम किया, और फिर ऑटो पे डाल के जाओ।
फाइनली बैक टू माई रूम। शाम हो रही है बट ऐसा लग नहीं रहा है कि शाम हो गई, क्योंकि जिम जाना है आज भी कैंसिल है। कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। और यहाँ से अगर आप रूम से देखोगे तब पता लगेगा कि देखो वेदर कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जब ऐसा वेदर ख़राब होता है तब यहाँ तो आप रूम में कुछ छोड़ भी नहीं सकते हो। देखो मैंने सारी की सारी जो बॉटल्स थी सबको ऐसे रख दिया ताकि कोई गिरे ना, नहीं तो आधी चीज़ें वहाँ से गिर रही थी। लैपटॉप भी यहीं पे ये रखा हुआ है एटलीस्ट। और एंटी स्किड मैट, जो ये मैट है, एंटी स्किड मैट से आपके लिए सबसे सही ये चीज़ होती है कि आपकी कोई चीज़ एटलीस्ट स्किड नहीं करेगी, एंटी स्किड। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ रखी हुई है, अपने गैजेट्स भी। और इसके साथ साथ डबल प्रिकॉशन ये लिया हुआ है कि अगर जब रोलिंग ज़्यादा हो जाएगी तब मैं सारी चीज़ों को बेड पे रख दूँगा। 25 to 30 डिग्री की रोलिंग हुई तब ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन होगा। अभी तो 10 डिग्री की रोलिंग है और तब ये लैम्प भी अभी तो लैश किया हुआ है। ये लैपटॉप ऐसे है, फ़ोन गिर सकता है। और जो यहाँ पे चीज़ें हैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रखी जाएगी, फिर तो सारी की सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो भी ऐसा कुछ सीन है। आज मैंने सोचा था जिम जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, बट सब कुछ कैंसिल है आज। तो आज एक अच्छी चीज़ होने वाली है कि एडवांस होएगा 1300 से 1400। तो मतलब 1 घंटा आपको कम काम करना है, क्योंकि जैसे आप 1 बजे आओगे 2 बज जाएंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद टी टाइम। तो एडवांस में ये बेनिफिट होता है, वहाँ रिटार्ड में भी बेनिफिट होता है कि आपकी नींद ज़्यादा मिलती है। बट हाँ, एडवांस में अगर आप ये सोचो कि काम जल्दी ख़त्म हो रहा है बट आपको रात को नींद नहीं आएगी जल्दी, आप सोगे वो अपने टाइम पे जहाँ पे आप सोते हो। मौसम अभी बिगड़ता जा रहा है और ऐसे मौसम में हमने जो प्लेट्स रखी थी टेबल पे, मतलब जो हमारे मेस रूम में जो डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स पड़ी थी वो सारी की सारी गिर गई। और जब हम बैठ के खा रहे थे तो प्लेट्स छूट के मतलब आगे की तरफ चली गई। रोलिंग में ऐसे ही होता है। मैं दिखा तो नहीं पाया कि बट बहुत बुरी तरह रोलिंग हो रही हो। अब ये कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं प्रिंस रूपर्ट से जब हम वापस कोरिया जाएंगे तब ज़्यादा रोलिंग होगी। बट वेव्स इन बिटवीन जब डाइवर्जन लेना होता है, कोर्स चेंज करना होता है, तब ज़्यादा बड़ी होती हैं और तब ज़्यादा रोलिंग होने लग जाती है। अभी भी देखो मैंने रूम में सारा सामान यहाँ पर रखा है, बट एक चेयर थी ये पीछे हो गई बेड पे। मैं सोच रहा था मैं अपना लैपटॉप भी बेड पे रख दूँगा ताकि सेफ़ हो, क्योंकि कुछ पता नहीं अगर एकदम से ज़्यादा हो गई रोलिंग तो ये सामान भी नीचे आ सकता है। टीवी तो वैसे टाइट ही है क्योंकि शिप पे देखो टीवी पीछे लॉक किया हुआ है, तो ये तो वैसे नहीं गिर सकता। ये भी हीटर देखो ये भी फिक्स है, तो ये भी नहीं गिरेगा कहीं पे। तो कभी भी रोलिंग हो शिप पे तो ये चीज़ें कहीं इधर उधर ना जाएं, इसलिए किया होता है ऐसे। So how was it? Because of the waves, yes? Yeah, waves. Our vessel was synchronized with waves, and we were catching See the till 30 degrees. so I like now the condition of bridge. Ocean, yes, correct. सिर्फ ब्रिज से देखोगे अगर यहाँ से तो होराइजन के कंपैरेटिवली Yeah. On the side. There's clinometer. so see Till 30, 27 degrees. more than 10 degree. It's 27 degrees was maximum. You see, right? The arrow? Yeah. So that's maximum. However, misty. Which side? More than 10. That's why at night I wasn't able to sleep. 1 घंटा हुआ है, उसके बाद हम चाय पीने जा रहे हैं। यहाँ 4th इंजीनियर फिटर हम अभी बात कर रहे हैं कुछ। Subscribe to his channel, Billy Willis Sailor. Sailor.